बिहार के भोजपुर में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। लेकिन सवाल ये है कि ये मामला आखिर इतना चर्चा में क्यों रहा? परिवार फर्जी एनकाउंटर का आरोप क्यों लगा रहा है? पुलिस का पक्ष क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है? अगले 5 मिनट में समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। एससी ने याचिका दाखिल करने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है और याचिकाकर्ता से पूछा है कि आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। इस मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेष समिति गठित करने, एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने के अलावा मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि भरत भूषण तिवारी की मौत एक हत्या का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। बिहार के भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी। परिवार और याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। बिहार की भोजपुर पुलिस ने एक विवादित एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी को मार गिराया था। एनकाउंटर के बाद पुलिस और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलग अलग बयानों पर विवाद खड़ा हुआ। परिजन और स्थानीय लोग पुलिस पर भरत भूषण को फर्जी एनकाउंटर में मारने का आरोप लगाते रहे। परिजनों का आरोप है कि ये कोई वास्तविक मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि भरत भूषण तिवारी का फर्जी एनकाउंटर में हत्या की गई। इसी आरोप के बाद मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। एनकाउंटर के बाद ये मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि घटना को लेकर अलग अलग बयान सामने आए। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग करता रहा। वहीं स्थानीय स्तर पर भी प्रदर्शन हुए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। इसी दौरान विपक्षी नेताओं की तरफ से और कई सामाजिक संगठनों ने भी पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। उनका कहना था कि सच सामने आने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि बिहार पुलिस अपने एनकाउंटर को सही ठहराती रही और अपने पक्ष पर कायम रही। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभावना है कि याचिकाकर्ता बिहार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है तो वहां सीबीआई जांच, स्वतंत्र जांच या अन्य कानूनी मांगों पर विचार हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस की जांच और आधिकारिक कार्रवाई अपनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। फिलहाल अदालत ने केवल ये कहा है कि इस स्तर पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उचित नहीं है। ये फैसला मामले के तथ्यों पर अंतिम टिप्पणी नहीं माना जाएगा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब भी कानूनी और सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है। एक तरफ पुलिस अपने एनकाउंटर को सही बता रही है, वहीं परिवार और याचिकाकर्ता निष्पक्ष जांच की मांग पर कायम है। अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या ये मामला बिहार हाई कोर्ट पहुंचता है और वहां से आगे क्या कानूनी दिशा तय होती है।